हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आप सभी का फिर से स्वागत है पाठशाला सार में। आज हम चैप्टर आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड, ये गणित मंजरी का चैप्टर 5th है। तो इसके अंदर जितनी भी थ्योरम है, थ्योरम 1 to 12 सारी समझेंगे। प्रूव करके नहीं दिखाएंगे, बस समझेंगे। और किस में क्या चीज़ दे रखी है और क्या प्रूव करना है वो देखते हैं एक बार। फर्स्ट थ्योरम है हमारी, देयर इज अ यूनिक सर्कल passing through three non-collinear point. There is a unique circle passing through three non-collinear point. ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रखी है। इसका क्या मतलब है? तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट है तो उनसे सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा, यानी उन तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट में एक ही सर्कल बनेगा। कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये कॉलिनियर पॉइंट है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। और नॉन कॉलिनियर मतलब जो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे। ये क्या हो गए? तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो इन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। ठीक है बच्चों, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस थ्योरम का मतलब है देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट ए बी सी। ये तीन पॉइंट है, इन तीन पॉइंट से सिर्फ एक ही यूनिक सर्कल पास होगा। सेकंड थ्योरम क्या है हमारी बच्चों? इक्वल chords of a circle subtend equal angles at the center of the circle। इसमें क्या गिवन है? दो कॉर्ड इक्वल है। पहले हम सर्कल बनाते हैं। कॉर्ड क्या होती है? सबसे पहले पता होना चाहिए कॉर्ड क्या होती है। लास्ट पार्ट, इससे पहले वाले पार्ट में बताया था इंट्रोडक्शन में कि कॉर्ड क्या होती है। सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करे लाइन सेगमेंट, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, तो दो कॉर्ड दे रखी है हमें। एक कॉर्ड ये होगी और एक कॉर्ड ये होगी। ठीक है, ये ए बी कॉर्ड होगी और ये सी डी कॉर्ड होगी। दो इक्वल कॉर्ड है, दो इक्वल कॉर्ड हमें गिवन है। जब दो इक्वल कॉर्ड इक्वल दो कॉर्ड इक्वल होंगी तो क्या करेंगे? सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। ये सेंटर है ओ, ये सेंटर है ओ, ये सेंटर है ओ। तो इसमें सबसे पहले गिवन क्या है ये देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बता रहा है? इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यानी इफ, ठीक है, ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के। दो कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है और सी डी कॉर्ड है। ये क्या हो गया? गिवन। ठीक है, ये क्या हो गया? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये क्या हो गया? गिवन हो गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सबटेंड, सबटेंड मतलब बनाना। इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब दो कॉर्ड इक्वल गिवन है तो क्या करेंगे? इक्वल एंगल बनाएंगे। इक्वल एंगल बनाएंगे। अगर ये एक्स एंगल है तो ये भी क्या होगा? एक्स। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री का एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये गिवन है हमको, तो क्या होगा? देन एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल होगा? एंगल सी ओ डी, सी ओ डी। ठीक है बच्चों, अब डी ओ सी, एंगल डी ओ सी। हम सीक्वेंस इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अगर जब ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल होगा। और ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। तो जो हम सीरीज सीक्वेंस बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। एंगल ए किसके इक्वल आएगा? एंगल डी के। तो एंगल ए इधर पहले है तो इधर भी एंगल क्या होगा? एंगल डी पहले होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये एंगल ए ओ बी हो जाएगा। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी ओ सी के। जब दो कॉर्ड इक्वल गिवन है, गिवन हो गया, तो क्या होगा? तो ये दो कॉर्ड एंगल बनाएंगी सेंटर पे, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए ओ बी किसके इक्वल होगा? डी ओ सी के, डी ओ सी के। अब अगली थ्योरम क्या है? जस्ट इसका कन्वर्स। जस्ट इसका कन्वर्स, कन्वर्स मतलब उल्टा है। क्या है? chords of a circle, chords of a circle that subtend equal angle at the center are equal। अब इसमें क्या दे रखा है? chords of a circle that subtend equal angle। ठीक है, सर्कल की वो कॉर्ड, ये सर्कल है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? सर्कल। अब ये जो दो कॉर्ड है ये क्या कर रही है? सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है। सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है। ये कॉर्ड क्या होगी? ए बी। और ये कॉर्ड क्या होगी हमारी? ये कॉर्ड क्या होगी हमारी? सी डी, सी डी। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? इक्वल एंगल बना रही है। ये सेंटर हो गया ओ, यानी अब इसमें क्या दे रखा है? उल्टा दे रखा है। इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल
एंगल DOC, AOB लिया है तो एंगल क्या हो जाएगा, DOC हो जाएगा, DOC हो जाएगा, एंगल DOC। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमें गिवन हो गया, ये क्या हो गया हमें गिवन हो गया बच्चों। ठीक है, दो एंगल इक्वल है, दो इक्वल कॉर्ड के जो एंगल इक्वल है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, दो कॉर्ड है वो क्या कर रही है, इक्वल एंगल बना रही है, कहाँ पे, सेंटर पे। कहाँ पे बना रही है, सेंटर पे। ठीक है, कहाँ पे बना रही है, सेंटर पे। वो क्या होंगी, इक्वल। कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल। ठीक है, ये कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसने क्या बोला, वो इक्वल एंगल बना रही है सेंटर पे, तो वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी देन देन क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। इस थ्योरम का मतलब ये है, ये हमें गिवन है, ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट, ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट। अगर हमें ये गिवन है, दो एंगल इक्वल गिवन है, दो इक्वल कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं, ठीक है, ये हमें गिवन है, तो कॉर्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो कॉर्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसे इसमें क्या था, इसमें क्या था, सेकंड थ्योरम में उल्टा था। ठीक है, दो कॉर्ड इक्वल गिवन है, दो कॉर्ड इक्वल गिवन है, तो जो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट। अगर हमें ये गिवन है तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, अगर हमें ये गिवन है, एंगल गिवन है, तो कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब हम क्वेश्चन प्रूव करेंगे, क्वेश्चन आ गया जैसे भी, तो हमें स्टेटमेंट कॉर्ड, ये थ्योरम की स्टेटमेंट एज इट इज लिखनी है, थ्योरम की स्टेटमेंट एज इट इज लिखनी है बच्चों। नेक्स्ट थ्योरम क्या है बच्चों, फोर्थ थ्योरम, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब ये क्या कह रहा है, the line joining the midpoint of the circle and the midpoint of the chord, ठीक है, of the circle is perpendicular to the chord। समझो इसको, ये हमें सर्कल दे रखा है, ये कोई सर्कल है, ये सर्कल का क्या होगा, सेंटर हो गया। ठीक है, ये क्या होगी, कॉर्ड होगी, ये क्या होगी, कॉर्ड होगी, ये सेंटर पॉइंट ओ, ये कॉर्ड क्या होगी, ए बी, कॉर्ड क्या होगी, ए बी। अब वो क्या कह रहा है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल। मिड पॉइंट क्या हो गया इसका हमारा, सी ले लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, सर्कल का सेंटर ये हो गया और ये सेंटर कॉर्ड का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये लाइन होगी, ज्वाइन कर रही किसको, कॉर्ड को और सेंटर को। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, कॉर्ड के। वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, कॉर्ड के। यानी अगर हमें कॉर्ड दे रखी है और सेंटर से कोई लाइन ज्वाइन कर रही है कॉर्ड के मिड पॉइंट पे, कॉर्ड के मिड पॉइंट पे, तो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी किसके, कॉर्ड के। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, सी क्या हो गया, मिड पॉइंट, सी क्या हो गया हमारा मिड पॉइंट। ठीक है, और क्या दे रखा है, इसका मतलब ए सी किसके इक्वल है, बी सी के। ये क्या है हमारे को गिवन, ये क्या है हमको गिवन। ठीक है, ए सी किसके इक्वल दे रखा है, बी सी के इक्वल दे रखा है, गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ सी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के, ओ सी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के। ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट, ये क्या है इसका हमारा रिजल्ट। ठीक है बच्चों, ये क्या है इसका हमारा रिजल्ट, ओ सी परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, ए बी के, ए बी के। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी कन्वर्स थ्योरम है, क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या कह रहा है, ये हमें सर्कल दे रखा है, ठीक है, ये कॉर्ड है, कौन सी कॉर्ड, ए बी, ये सेंटर है। अब वो कह रहा है सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है किस पे, कॉर्ड पे, सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है कॉर्ड पे, तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो इसमें हमें गिवन क्या है, इसके अंदर हमें गिवन क्या है बच्चों, ओ सी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, ओ सी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। अगर हमें ये दे रखा हो ओ सी किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, तो क्या हो जाएगा, ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट, ये क्या हो गया बच्चों हमारा रिजल्ट। ठीक है बच्चों, फिफ्थ थ्योरम समझ में आ गया आप लोगों को। ओ सी किसके परपेंडिकुलर गिवन है, ए बी के, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी के गिवन है। सेंटर से कोई लाइन आ रही है, वो क्या परपेंडिकुलर है किसके, कॉर्ड के, तो क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी बच्चों। चलो सिक्स्थ थ्योरम देखते हैं क्या है, chords of a circle having the same length, chords of a circle having the same length are all at the same
डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या मतलब है इसका? कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये हमें सर्कल दे रखा है, ठीक है बच्चों, ये क्या दे रखा है हमें? सर्कल। कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, जिनकी लेंथ क्या है? सेम है, जिनकी लेंथ क्या है? सेम है। ये कॉर्ड होगी और एक ये कॉर्ड होगी। मान लिया इन दोनों की लेंथ हमने सेम है, फिगर ऐसी बनी है बच्चों, देख लेना। इसमें आपको कॉर्ड सेम नज़र नहीं आ रही होगी, पर मान लो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमें गिवन क्या दे रखा है बच्चों? गिवन क्या दे रखा है हमें? ए बी किसके इक्वल है? सी डी के, ठीक है। दो कॉर्ड है वो इक्वल है, हैविंग द सेम लेंथ, आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ई, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम एफ, ठीक है। तो गिवन दे रखा, दो कॉर्ड दे रखे हमें, दो कॉर्ड इक्वल दे रखे हैं, तो उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा, जब हमें ये दे रखा हो कि दो कॉर्ड इक्वल है, दो कॉर्ड सेम लेंथ की है, दो कॉर्ड सेम लेंथ की है, तो उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। स्टेटमेंट ये दे रखी है, और रिजल्ट क्या आएगा इसका? रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? ओ ई किसके इक्वल होगा? ओ एफ के। ओ ई किसके इक्वल होगा? ओ एफ के। ये हमारा क्या होगा? रिजल्ट हो गया। सेवंथ क्या है? कन्वर्स है सिक्स थ्योरम का, मतलब सिक्स थ्योरम की उल्टी है बिल्कुल। Chords of a circle that are equidistant from the center have equal length, ठीक है बच्चों। अब इसमें कुछ हमें उल्टा दे रखा है, उसमें क्या दे रखा था सिक्स थ्योरम में? दो कॉर्ड इक्वल थी, मतलब उनकी लेंथ क्या थी? सेम थी, मतलब उनकी लेंथ क्या थी? सेम थी बच्चों, ठीक है। तो उसने क्या करा? सेंटर से उन कॉर्ड का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें क्या दे रखा है बच्चों? हमें सर्कल थोड़ा गलत बन गया है, चलो पर समझ लेना। ए बी सी डी ये दो कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये जो दो कॉर्ड है इनका सेंटर से डिस्टेंस कितना? इक्वल है। ओ एफ ओ ई, ये हमें इक्वल दे रखा है, ओ ई। अब इसमें गिवन क्या है हमें? ओ एफ किसके इक्वल है? ओ ई के। ओ एफ किसके इक्वल है? ओ ई के। कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। वो कॉर्ड जिनका सेंटर से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, यानी ओ एफ किसके इक्वल है? ओ ई के इक्वल है, तो वो कॉर्ड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो वो कॉर्ड क्या होंगी? इक्वल। तो रिजल्ट क्या आ गया बच्चों हमारा? ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी के। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी के। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 क्या कह रही है? लेट ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, बी बी द टू कॉर्ड्स, दो कॉर्ड है ए बी और डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी, जिसका सेंटर क्या है? सी है, विद सेंटर सी। सपोज ए बी इज ग्रेटर देन डी, सपोज ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, ए बी जो कॉर्ड है वो बड़ी है डी से, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी टू ए बी इज लेस देन द डिफरेंस फ्रॉम सी टू डी ई, इज लेस देन द डिफरेंस फ्रॉम सी टू डी ई। तो समझते हैं इसको, थ्योरम को। सेंटर है ए बी डी, दो कॉर्ड दे रखे हैं ए बी एंड डी, दो कॉर्ड दे रखे ए बी एंड डी। अब गिवन क्या दे रखा है? सर्कल विद सेंटर सी, ये क्या होगा? सेंटर सी, ये क्या होगा? सेंटर सी। लेट ए बी इज इक्वल टू डी बी द टू कॉर्ड्स ए बी एंड डी होगा बच्चों, ये ए बी एंड डी है, इज इक्वल टू नहीं ए बी एंड डी। ए बी और डी दो कॉर्ड है, ठीक है। इनका सेंटर क्या होगा? ए होगा, जिसके सर्कल का सेंटर क्या होगा? ए हो गया, ठीक है। सपोज ए बी इज ग्रेटर देन डी, गिवन क्या होगा? गिवन क्या होगा बच्चों? ए बी क्या है? ग्रेटर देन डी ई। ए बी क्या है? ग्रेटर देन डी। देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, ये सेंटर है, सी है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगा ए बी का वो क्या होगा? कम होगा, किससे? डिस्टेंस इससे डी से। ये ले लिया सी सेंटर, ए बी डी ई, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम एफ, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम जी, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम जी, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा सी एफ वो क्या होगा? लेस देन होगा इससे, सी जी से। बस ये बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है इसके अंदर। ए बी ग्रेटर है डी से, जो ए बी कॉर्ड है वो बड़ी है डी से, ये स्टेटमेंट बता रही है। अगर ये है तो जो डिस्टेंस होगा सी से, मतलब सेंटर से, ठीक है, वो क्या होगा? ए बी का कम होगा,
ए बी का कम होगा कहाँ से, डी ई से, यानी सी एफ जो होगी वो लेस देन होगी सी जी के। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। थ्योरम नंबर 9। थ्योरम नंबर 9 क्या कह रही है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल is double the angle subtended by the arc at any point on the circle outside the circle। तो ये थ्योरम क्या कहना चाह रही है? देखो बच्चों, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क कहाँ है? ये आर्क। आर्क कौन सी है? ए बी। ए बी क्या होगी हमारी? आर। ए बी क्या होगी हमारी? ए बी इज आर। ठीक है। अगर इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगी? और ए बी क्या हो जाएगी? और। अभी हमने ज्वाइन नहीं करा तो ए बी क्या होगी? आर। ये कौन सी आर्क है? माइनर आर्क। और ये कौन सी है? मेजर आर्क। ठीक है बच्चों, ए बी क्या है? एक आर्क है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। सेंटर पे जो आर्क, सी क्या है? सेंटर है। तो ये आर्क क्या कर रही है? सेंटर पे एंगल बना रही है। सेंटर पे इसने कोई एंगल बनाया। इस डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इसी आर्क पे एक एंगल और बनाया, इसी आर्क ने एक एंगल और बनाया है। ठीक है, ये कोई एंगल बना दिया इसी आर्क में, सेम आर्क में। ठीक है, ये एंगल बना दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने डी। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये ए बी कोई आर्क है, इसने सेंटर पे एंगल बनाया। इस डबल, तो क्या होगा? ये क्या होगा? अगर ये इस एंगल को हम एक्स ले लेते हैं तो ये क्या होगा? इस डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। उसी आर्क ने कोई भी एंगल बनाया हो सेंटर में। ठीक है, कोई भी एंगल बनाया हो सेंटर के किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, इस आर्क ने सेंटर पे कोई एंगल बनाया, फिर इसी आर्क ने कोई और एंगल बनाया कहाँ पे? सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, वो क्या होगा? डबल होगा। वो क्या होगा? तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? डबल होगा उस एंगल के। ये जो एंगल होगा डबल होगा किस एंगल के? इस एंगल के। ठीक है, अगर ये हमारा एंगल 2x है तो ये कितना हो जाएगा? x। ये कितना हो जाएगा? x। स्टेटमेंट क्या कह रही है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ए भी कोई आर्क है, उससे सेंटर पे कोई एंगल बना। ठीक है, कौन सा एंगल बना? 2x। कौन सा एंगल बना? 2x। ठीक है, is double the angle subtended by an arc at any point on the circle। any point on the circle, उसी आर्क से कोई एंगल बन रहा है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, उस एंगल से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो क्या होगा? डबल होगा। अगर ये एंगल x बन रहा है, इस आर्क से कोई एंगल बन रहा है कहाँ पे? सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है। ठीक है, उस एंगल, वो एंगल का नाम दे दिया x। और उसी आर्क से सेंटर पे कोई एंगल बनेगा तो वो क्या होगा? डबल होगा। वो क्या होगा? डबल होगा उस एंगल से जो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे लिखें? एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा? डबल ऑफ एंगल ए डी बी। ए डी बी, ए डी बी को हमने क्या लिया था? एक्स लिया था, एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा हमारा? 2x। ठीक है बच्चों, अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगली थ्योरम क्या है बच्चों हमारा? इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, यानी कॉर्ड है ए बी, तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है, सबटेंड इक्वल एंगल एट अ 2 पॉइंट्स सी डी दैट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी देन द 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। इसको सिंपल समझेंगे बच्चों, ये हम सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये हमने सर्कल बना दिया। ठीक है बच्चों, ये एक लाइन सेगमेंट है, कौन सी? ए बी एक लाइन सेगमेंट, यानी ए बी एक कॉर्ड हो गया। ठीक है, ए बी ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द 2 पॉइंट्स सी डी। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है सी और डी। ठीक है, तो ए बी है, ये क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं 2 पॉइंट को, यानी ए सी ज्वाइन हो गया और बी सी ज्वाइन हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये ए डी ज्वाइन हो गया और ये बी डी ज्वाइन हो गया, ये बी डी ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये ज्वाइन कर रही है 2 पॉइंट को, ए सी और डी को। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो कॉर्ड है ए बी, उस या आर्क है ए बी, उससे जो एंगल बनेगा सेम सेगमेंट पे, उससे जो 2 एंगल बनेंगे सेम सेगमेंट पे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल।
सिंपल। पहले वाली 9th क्लास की बुक में ये थ्योरम दे रखी थी, इतनी बड़ी स्टेटमेंट की जगह सिर्फ ये दे रखी थी, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी बी के। ठीक है, ए सी बी यानी ये एंगल, अगर एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। सिंपल आप ये लाइन लिख के आना, जब भी थ्योरम कुछ भी प्रूव करो और ये इक्वल आना करना हो तो सिंपल ये लिख के आना, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बच्चों समझ में। अब एक थ्योरम और होती है हमारी, वो आगे आएगी बुक में, तो हम देखते हैं कौन सी है। द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री। ये सर्कल है हमारा, ठीक है, ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, ये क्या होगा, डायमीटर होगा, ये क्या हो गया, डायमीटर होगा। ठीक है, तो इस डायमीटर से कोई भी एंगल बनेगा सर्कल के किसी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, तो वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का ए बी एक डायमीटर है, इस डायमीटर के से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एंगल बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, द एंगल subtended the angle subtended by a diameter at any point on the circle is 90 degree, is 90 degree। यानी पॉइंट पर सीरीज तो एंगल ए सी बी किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के। अगर हम यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, तो ये इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, एंगल ए डी बी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। चलो करते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। थ्योरम नंबर 11 क्या कह रही है, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये हमें क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है, और क्या दे रखा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों पॉइंट कहाँ टच कर रहे हो, सर्कल पे टच कर रहे हो, ए बी सी डी। ये क्या होगा हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, तो क्या दे रखा है, गिवन क्या हो गया, गिवन क्या हो गया हमें, ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है। ये गिवन है तो रिजल्ट क्या आएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं, सर्कल के किसी पॉइंट पे लाई, सर्कल पे लाई करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। ये हमारा रिजल्ट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो, इसका जस्ट कन्वर्स है क्या, इफ टू अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180 डिग्री। अब इसमें कन्वर्स है, इसका क्या दे रखा है, दो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या दे रखा है, 180 डिग्री दे रखा है, एंड द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कल। तो जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस होंगे वो कहाँ लाई करेगी, सर्कल पे, तो सर्कल क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, ये कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें, ठीक है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, ये हमें सर्कल है। अब ये प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टिसेस है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल पे, ए बी सी डी। अगर हमें ये गिवन दे रखा हो, ये हमें क्या दे रखा हो, गिवन दे रखा हो कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितने डिग्री का है, इनका एंगल कितने, इनका सम कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। ठीक है, ऐसी एंगल बी प्लस एंगल डी, इनका सम कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। ठीक है, अगर ये हमको गिवन दे रखा है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक है। देन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब हमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री दे रखा हो तो इस क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके चारों वर्टिसेस कहाँ टच करते हैं, सर्कल पे लाई करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी थ्योरम। तो नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज सेट 1.5.1 करेंगे, उसमें फिर देखते हैं कौन सी थ्योरम कहाँ यूज़ होगी। आई होप वहाँ तो जब मेरे ख्याल से थ्योरम नंबर फर्स्ट यूज़ होनी है और ज़्यादा यूज़ नहीं होनी है।
तो देखते हैं किस एक्सरसाइज में कौन सी थ्योरम यूज़ हो रही है, उस थ्योरम का वहाँ यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सेट 5.1 के साथ। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में प्लीज़ लिखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी समझ सके। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।